क्या देश में कभी कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ है जो 22 वर्ष शासन करने के बाद भी अपनी कोई सामान्य उपलब्धि भी ना बता सके, और इतने वर्ष तक शासन करने के बाद यदि कोई उस मुख्यमंत्री से सवाल कर दे तो जवाब में अभद्रता, गाली गलौज और अश्लीलता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। विधानसभा में दिए गए अपने अश्लील भाषण के बाद उन्होंने एक बार फिर अभद्रता के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। दरअसल आरक्षण के मुद्दे पर जब बहस चल रही थी तो नीतीश कुमार एकदम से ही तैश में आ गए और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए तू तड़ाक करते हुए अनाप शनाप कह डाला। आप खुद ही सुनिए। ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया, हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था 7 पार्टी में, अध्यक्ष महोदय जान करके भगा दिए उधर। ये जो प्रचारित करता है, सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं महोदय, भूलिए मत। कहता ही मानिए, कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था, ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। वीडियो में आपने भी देखा कि तेजस्वी यादव और नीतीश के साथियों ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं रुके। नीतीश कुमार के इस आचरण से एक बार फिर उन चर्चाओं को बल मिल रहा है जिसमें प्रदेश का राजनीतिक विपक्ष कहता है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं या फिर उन्हें अन्य कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका वे या उनकी पार्टी खुलासा नहीं करना चाहती। देखा जाए तो पहली नजर में ये आरोप निराधार नहीं लगते। दरअसल पिछले कुछ महीनों में नीतीश कुमार ने अपने कार्यों से यह सिद्ध कर दिया है कि उनका मानसिक संतुलन सामान्य नहीं है। और पहले तो उनकी कथित बीमारी का प्रदर्शन कभी कभार होता था, लेकिन आजकल वे बार बार अपने व्यवहार से इसकी पुष्टि कर रहे हैं। याद कीजिए, साल की शुरुआत में पटना में पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था और जब मीडिया ने मुख्यमंत्री से सवाल किया तो नीतीश कुमार बोले, कहाँ लाठीचार्ज हुआ है, हमें नहीं पता। कहाँ लाठीचार्ज? पटना में लाठीचार्ज। सोचिए, ये बयान एक मुख्यमंत्री तब दे रहा था जब देश भर में इस लाठीचार्ज कांड की चर्चा चल रही थी। फिर जब बिहार में शराब से मौतें हुई तो नीतीश बाबू ने विधानसभा में कहा था, जो गंदा शराब पिया वो मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। लेकिन उस समय वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि बिहार में शराबबंदी है तो अवैध शराब पर रोक की जिम्मेदारी किसकी है। मानसिक क्षमता का प्रमाण उन्होंने फिर दिया जब एक जनता दरबार में वे अफसरों को बार बार कह रहे थे कि गृह मंत्री से बात करवाइए, जबकि गृह मंत्रालय विभाग स्वयं उनके पास है। याद करें कैसे चंद्रयान की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग को लेकर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि किस विषय पर सवाल पूछा जा रहा है। उन्होंने पास खड़े अपने किसी सहायक से पूछा कि किस बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। अभी कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार अपने मंत्री अशोक चौधरी के पिता महावीर चौधरी की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे, जहां महावीर चौधरी की तस्वीर लगाई गई थी जिस पर लोग फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दे रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार ने फूल उठाए और मंत्री अशोक चौधरी के सिर पर डाल दिया और ऐसा वे बार बार करते रहे। अब आप सोचिए, मृत व्यक्ति के बदले जिंदा व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने वाला क्या मानसिक रूप से स्वस्थ माना जा सकता है? इसका जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल ही में दे चुके हैं, जब उन्होंने महिलाओं के प्रति अपनी सोच को प्रदर्शित किया। उन्होंने विधानसभा और फिर विधान परिषद में जो बयान दिया उस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा भी नहीं की जा सकती है। बस यूं समझिए कि पूरी दुनिया को पता चल गया है कि भारत में एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और वो महिलाओं के प्रति क्या सोचते हैं। वैसे इस शर्मनाक बयान पर नीतीश ने माफी जरूर मांगी, लेकिन न तो उनके शब्दों में और न ही उनके चेहरे पर अफसोस का भाव था। मेरे मन से अगर कोई शब्द बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मानो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है कि जनता क्या सोचती है। वे मानसिक रूप से इस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां वे सिर्फ अपनी बात कहते हैं। अब चाहे उस बात में वे कोई राजनीतिक टिप्पणियां करें या फिर किसी को गाली दें, वे दोनों में अंतर स्पष्ट करने की क्षमता में भी नहीं है। कुछ लोग यह आरोप भी लगाते हैं कि ये लक्षण उनमें 2013 के बाद से विकसित होना शुरू हुआ जब उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना टूटा। हालांकि बार बार मुख्यमंत्री बने रहने के कारण वे अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करते रहे, इसलिए उनका यह लक्षण आज तक खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। लेकिन हाल के दिनों में देश में मुख्य विपक्षी नेता बनने के सपने पाले हुए नीतीश को इंडिया अलायंस ने भी किनारे लगा दिया है और अब उनकी पार्टी और स्वयं उन पर अस्तित्व बचाने का संकट है, क्योंकि जनाधार तो अब कुछ बचा नहीं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी नीतीश कुमार की बीमारी के असली लक्षण आना बाकी हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों में वे विधानसभा में सवर्ण विधायकों के साथ मारपीट कर दें और इसे भी जाति व्यवस्था के खिलाफ न्याय घोषित कर दें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।